Hello everyone, Class 8 Maths Zone, Chapter number 2 MCQ, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है और चैप्टर असेसमेंट के दौरान ही MCQ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 6 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 4.9 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स किसके इक्वल आएगा। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में जो टर्म दिए गए होते हैं, यदि यूनिट सेम नहीं होगा तो आप उनको प्लस माइनस इंटू डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट को सेम करते हैं। यहाँ पे पावर -2 है और यहाँ पे पावर -4 है, तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वल बनाएंगे तो सॉल्यूशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो -2 के रूप में हम पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। -4 को -2 के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ी सी कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। और जैसा कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में यूजुअल फॉर्म में भी लिखने के लिए बताया गया है। इस टर्म को कैसे लिखते हैं आप ये देखें, 6 इंटू 10⁻⁻2 है प्लस 4.9 इंटू 10⁻⁻4 है, तो इसे भी हमें क्या लाना है, -2 के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का टर्म है, डिवाइड जब भी करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड आता है, 100 में डबल डिजिट होते हैं, तो क्या आएगा, 100 इसलिए लाएंगे कि पावर 2 को हमें लाना है और पावर 2 जो है -4 में से माइनस किया जाएगा तो -2 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.049। यहाँ पे क्या दिया गया है, डेसिमल जो है 4 के राइट साइड दिया गया है सिंगल डिजिट, और हमें डबल डिजिट की बात करनी है। यदि 4 के लेफ़्ट साइड लाते हैं तो सिंगल डिजिट आ जाएगा, इसलिए एक ज़ीरो और यूज़ करेंगे तो डबल डिजिट होगा। तो लिखा जाएगा 0.049 इंटू 10⁻², यानी 100 को हम 10⁻² के रूप में लिखते हैं, इंटू 10⁻⁻4 है। यहाँ पे लिखा जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 0.049 इंटू बेस इक्वल हो गया, तो 2 और -4 को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस -4 आंसर आ जाएगा 2 -4, -4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -2। अब हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड किसको करेंगे, 6 और 0.049 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.049 इंटू 10⁻⁻2 का हमारा आंसर आ जाएगा एज ए कॉमन। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इफ़ x इक्वल 5/8 पावर -2 इंटू 12/15 पावर -2, देन द वैल्यू ऑफ x पावर -3 इज़। तो x का पावर -3 का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे x किस रूप में दिया गया है, बेस के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करेंगे और बेस फाइंड आउट करके x के स्थान पे रखेंगे और फिर उसका पावर -3 फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पे दिया गया है x इक्वल, x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी टर्म दिया गया है, पावर जो है वो निगेटिव है, तो इवेलुएट करने के लिए पावर को पॉजिटिव बनाया जाएगा। तो -2 का +2 आएगा, तो क्या करेंगे, बेस को इन्वर्स कर देंगे, 5/8 का आ जाएगा 8/5 इंटू, यहाँ भी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाया जाएगा, 12/15 का 15/12 पावर 2, 8/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें दोनों का पावर 2 दिया गया है, यानी a पावर 2 इंटू बी पावर 2। यदि पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, a इंटू बी होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है 8/5 इंटू 15/12 होल टू द पावर 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन रेड्यूस कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 रेड्यूस कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो x इक्वल हो जाएगा 2 पावर 2 और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और जबकि हमें x का पावर -3 के रूप में
वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है 4, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 4। क्लियर है। यदि x का पावर -3 है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए x/1 का हो जाएगा 1/x। क्लियर है। 1/x का पावर 3, इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/x होल टू द पावर 3, यानी 1 को चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए आंसर 1 ही आता है। पुट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू x के स्थान पे रख देंगे। x का वैल्यू है 4, पावर कितना है 3, तो 1/4 पावर 3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/64। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपने इष्ट मित्रों और सगे संबंधियों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे न्यू एरा कोचिंग सेंटर पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।